पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। बहनों और भाइयों, 1 वर्ष पहले मैंने आपको यहाँ से संबोधित किया था। उस समय देश की जो हालत थी, विरासत में जैसी सरकार हमें मिली थी, जो आर्थिक परिस्थिति थी, उसका मैंने थोड़ा सा ब्यौरा आपको दिया था। 1 वर्ष हुआ, उसी परिस्थिति में, उसी संकट में, उसी प्रयास में हम लगे हैं और यह कहते हुए मुझे खुशी हो रही है, काफ़ी भिन्न है पिछले वर्ष की परिस्थिति से। देश में एक स्थिरता का चित्र आपके सामने नज़र आता है। पिछले वर्ष स्थिरता के बारे में कुछ प्रश्न चिन्ह थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज देश के भीतर या बाहर साबित हुआ है, और जो भी हमारा कार्यक्रम आर्थिक सुधार का और सामाजिक सामंजस्य को बनाए रखने का हमने उठाया था, आगे बढ़ा है। यह यशस्वी हुआ है। हालांकि इसमें बहुत कुछ आगे करना बाकी है। मैंने पिछले साल सरकार की तरफ से एक नया तरीका अपनाया था, सहमति का। मैं आज भी सोचता हूँ कि वही तरीका हमारे देश के लिए ठीक है, क्योंकि जितनी समस्याएं देश की हैं, वे दलगत समस्याएं नहीं हैं। दलों से परे, दलों से ऊंचे और सारे देश की समस्याएं हैं। समूचे देश की, तो फिर उन्हें उसी प्रकार हल करना चाहिए। सभी दलों से, सभी वर्गों से, सभी सदस्यों से बात करके और सबसे विचार विमर्श करके ही इनको हल किया जा सकता है। आज भी मैं यह मानता हूँ कि यही तरीका अच्छा है, और मैं कहना चाहता हूँ कि इसी तरीके को हम जारी रखेंगे। जहाँ तक कि आर्थिक व्यवस्था का सवाल है, काफ़ी सफलता हमें इस दिशा में हुई है। पिछले साल जो हमारी परेशानी थी, वो आप जानते ही हैं। यहाँ तक कि हमें सोना भी गिरवी रखना पड़ा था। 1,000 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। शायद 1 सप्ताह के अंदर हम बाकीदार बन जाते और हमारी साख एकदम राख में मिल जाती। ऐसे समय में हम आगे बढ़े हैं, कुछ सावधानी से फूंक फूंक कर कदम रखते हुए। और आज मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी विदेशी मुद्रा 17,000 करोड़ तक पहुंच गई है, और बाहर से किसी भी चीज़ के आयात करने में
जिसमें हमें आवश्यकता है, आज किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। दूसरी तरफ वर्ष भर के प्रयास के बाद अब हमारे निर्यात भी कुछ बढ़ने लगे हैं। भाइयों और बहनों, बाहर से जो अपने यहाँ औद्योगिकरण के लिए पूंजी लगवाने की हम कोशिश कर रहे थे, उसमें भी सफलता मिली है। कोई 3,000 करोड़ से अधिक आज तक संकल्प हमारे पास आ चुके हैं। थोड़ा समय लगेगा ये पूंजी लगने में, लेकिन ये बहुत बड़ी रकम, और ये केवल रकम के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जो हमारी देसी पूंजी है, यहाँ के उद्योगपतियों की, वह भी काफ़ी बड़े पैमाने पर लगने वाली है। उनके जो आवेदन हमारे पास आ चुके हैं, और उनके हिसाब से लगता है कि कोई 35-40 हज़ार करोड़ रुपए तक पूंजी यहाँ देसी पूंजी लगने वाली है, जिससे औद्योगिकरण को और आगे तरक्की मिलेगी और उसे आगे बढ़ाया जाएगा। अभी तक महीने 1.5 महीने पहले तक सोच रहा था कि इस साल कुछ बारिश कम होगी, लेकिन कुछ परेशानी होगी। अब मैं सुनता हूँ कि कुल मिलाकर देश में बारिश अच्छी हुई है। अच्छी फसलें होने की आशा है। इसलिए इस बात की आशा हम करें कि एक आम खुशहाली देश में रहेगी और परेशानी से हम मुक्त हो जाएंगे। जो परेशानी आ जाती है, जब बारिश कम हो जाती है, सूखा पड़ता है, परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये आप जानते हैं। अब मैं एक दो ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ जो हमारी नीति से संबंधित है, और मैं सोचता हूँ कि उन्हें पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। मैं यह आपसे पहला सूत्र यह कहना चाहूँगा कि हम एक बृहत कार्यक्रम में लगे हुए हैं। बहुत बड़े कार्यक्रम में, आर्थिक प्रगति के कार्यक्रम में, देशव्यापी कार्यक्रम में। 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें कोई 8 लाख करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है, पैसा लगने वाला है, ऐसे कार्यक्रम में हम लगे हुए हैं। जब इतने बड़े कार्यक्रम में हम लगे हुए हैं, तो ये परम आवश्यक है कि हमारा ध्यान एक तरफ रहना चाहिए, उस पर केंद्रित होना चाहिए। उस कार्यक्रम पर इधर उधर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि इस ध्यान को इधर उधर हटाने के लिए कुछ व्यवधान आएंगे, कुछ बाधाएं आएंगी, कुछ को लाया जाएगा
जानबूझकर या कुछ परिस्थिति में आएगा, लेकिन उन छोटी मोटी समस्याओं को हम हल अवश्य कर लेंगे। महोदय, 1965 में पाकिस्तान के साथ हमें फिर संघर्ष में उलझना पड़ा और हम उसके भारी व्यय से उभर भी ना पाए थे कि भयंकर सूखा पड़ा। 3 वर्ष तक वर्षा नाम मात्र को ही हुई और अचानक हमें अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। लेकिन यह हमारी जनता के साहस, धैर्य तथा उनकी सहयोग भावना का परिचायक है कि इतनी निराशापूर्ण स्थितियों के बावजूद अकाल से एक भी मौत नहीं हो पाई। निसंदेह अमेरिका से हमें बहुत सहायता मिली। अन्य देशों ने भी सहायता की, स्वयंसेवी संगठनों ने सहायता दी और वह एक ऐसा समय था जब हम कृषि के नए तौर तरीकों की शुरुआत कर सके। उन दिनों 1966 में मैं अमेरिका यात्रा पर आई थी और तब जो मुख्य सवाल मुझसे पूछा गया था वह था, क्या भारत में लोकतंत्र जीवित बना रह सकता है? क्या आप बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक जुटा सकती हैं? बाद में हमने अखबारों में ऐसी सुर्खियां भी देखी, क्या भारत जीवित रह सकेगा? क्या आप सबने देख लिया है कि भारत आज भी जीवित है? वहाँ लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हुई हैं और आज गेहूँ, चावल जैसे अनाजों की हमारी उपज पर्याप्त है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।